नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो दुनिया को समझता है। ये सिर्फ जानकारी रटने की बात नहीं है, बल्कि समझ बनाने की बात है। हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत की, जो एक बच्चे के दिमाग के ब्लूप्रिंट जैसा है। तो सवाल ये है कि एक बच्चा जो इस दुनिया में बिल्कुल नया है, वो अपनी समझ बनाता कैसे है, बिल्कुल शुरू से। यही वो सवाल था जिसने जीन पियाजे को जिंदगी भर सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बच्चों को खाली घड़े की तरह नहीं देखा जिसे भरना है, बल्कि छोटे वैज्ञानिकों की तरह देखा जो खुद अपना ज्ञान बना रहे हैं। चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पियाजे कौन थे, मन के आर्किटेक्ट। फिर बात करेंगे कि सोचने के पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद हम विकास के 4 जरूरी पड़ावों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस सिद्धांत के बारे में लोग क्या कहते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि आज के दौर में भी पियाजे इतने जरूरी क्यों हैं। तो ये जीन पियाजे थे कौन? 1896 में स्विट्जरलैंड में जन्मे पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के विकास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनसे पहले लोग पूछते थे बच्चे क्या जानते हैं, लेकिन पियाजे ने सवाल ही बदल दिया। उन्होंने पूछा बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे वो अपने आसपास की दुनिया की समझ बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम विकास की 4 स्टेज की बात करें, हमें उन औजारों को समझना होगा जिनका इस्तेमाल हर बच्चा अपनी दिमागी दुनिया बनाने के लिए करता है। ये पियाजे के सिद्धांत के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है स्कीमाटा। इसे आप दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर मेंटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोच सकते हैं। ये दुनिया के बारे में हमारे दिमाग में बनी छोटी छोटी फाइलें हैं। जैसे जब एक बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है तो वो अपने दिमाग में कुत्ता नाम की एक फाइल बनाता है, जिसमें जानकारी होती है 4 पैर, एक पूंछ और भौं भौं की आवाज। तो बच्चे इन फाइलों का इस्तेमाल करते कैसे हैं? यहीं पर आती है एडाप्टेशन की प्रक्रिया, जिसमें 2 कदम हैं। पहला है एसिमिलेशन, मतलब किसी नई चीज को पुरानी फाइल में ही फिट करने की कोशिश करना। जैसे जब वही बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है तो 4 पैर और पूंछ देखकर उसे कुत्ता वाली फाइल में डाल सकता है। पर फिर आता है दूसरा कदम, एकोमोडेशन। जब बच्चे को एहसास होता है कि अरे नहीं, ये तो कुछ अलग है, ये म्याऊं करती है, तब वो या तो पुरानी फाइल को बदलता है या बिल्ली नाम की एक बिल्कुल नई फाइल बना लेता है। और सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को आगे क्या बढ़ाता है? वो कौन सी ताकत है? पियाजे ने इसे इक्विलिब्रेशन कहा। यह दिमाग की वो कोशिश है जो पुरानी और नई जानकारी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो दिमाग सीखने के लिए मजबूर होता है। यही वो इंजन है जो विकास को एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक ले जाता है। तो अब हम पियाजे के सिद्धांत के दिल में आ गए हैं। ये हैं दिमागी विकास के वो 4 खास चरण। ये जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की एक रोमांचक यात्रा का नक्शा है जो दिखाता है कि सोचने का तरीका कैसे बदलता है। ये 4 चरण इस तरह हैं। पहला, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 साल तक चलती है। दूसरा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 साल तक। और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। चलिए पहले चरण, सेंसरी मोटर स्टेज से शुरू करते हैं। इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों यानी छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शन से दुनिया को सीखते हैं। वो चीज़ों को पकड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, उन्हें फेंकते हैं। ये सब उनके लिए एक्सपेरिमेंट जैसा है जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सोचिए एक बच्चा कंबल पर रखे खिलौने को देख रहा है। अब वो सीधे खिलौने को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पूरे कंबल को अपनी तरफ खींच लेता है। ये दिखाता है कि वो धीरे धीरे लक्ष्य बनाना और कॉज एंड इफेक्ट को समझना सीख रहा है। कमाल है ना? अगला पड़ाव है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहां भाषा और कल्पना की दुनिया खुल जाती है। बच्चे अब शब्दों और तस्वीरों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक साधारण सा बॉक्स उनके लिए कार बन सकता है, लेकिन उनका लॉजिक अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इस स्टेज की कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। एक है एनिमिज्म, यानी ये मानना कि बेजान चीज़ों में भी जान होती है, जैसे उनके खिलौनों में या पंखे में। दूसरी चीज़ है ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि दूसरे लोग दुनिया को अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख सकता,
पूरी दुनिया बस उसी के चारों ओर घूमती है। अब आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर। यहीं से तार्किक यानी लॉजिकल सोच की शुरुआत होती है। पर यहाँ एक पेच है। उनकी यह लॉजिकल सोच सिर्फ उन चीजों पर काम करती है जिन्हें वो देख सकते हैं या छू सकते हैं, यानी ठोस चीजों पर। इस स्टेज में बच्चे कुछ बड़ी दिमागी छलांग लगाते हैं। वे कंजर्वेशन को समझने लगते हैं। मतलब अगर एक चौड़े गिलास का पानी एक पतले लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो भी पानी उतना ही रहता है। वो रिवर्सिबिलिटी भी सीख जाते हैं, यानी किसी एक्शन को मन में उल्टा करके देख पाना। और हाँ, क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटना। और आखिर में हम पहुंचते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर। यह दिमागी विकास का आखिरी पड़ाव है, जहां सोच सिर्फ देखी दिखाई चीजों तक ही नहीं रहती, बल्कि अमूर्त और काल्पनिक भी हो जाती है। इस लेवल पर एक किशोर या वयस्क अब किसी वैज्ञानिक की तरह सोच सकता है। वो न्याय, ईमानदारी, प्यार जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकते हैं। वो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ सकते हैं, क्या होता अगर ऐसा होता, और सिस्टमैटिक तरीके से समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब वो सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि अपने अतीत और भविष्य के बारे में भी सोच सकते हैं। पियाजे का ये सिद्धांत बेशक क्रांतिकारी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर सवाल नहीं उठाए गए। तो चलिए अब एक संतुलित नजर डालते हैं कि इसका असर क्या रहा और आज के दौर में इसकी आलोचना क्यों होती है। एक तरफ देखें तो इस सिद्धांत ने आज की शिक्षा की नींव रखी है। स्कूलों में करिकुलम कैसे बनेगा, इसमें इस सिद्धांत का बड़ा हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक मानते हैं कि पियाजे ने शायद बच्चों की क्षमताओं को थोड़ा कम आंका, और यह भी कहा जाता है कि उनके अध्ययन में सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। तो इन आलोचनाओं के बावजूद पियाजे का काम आज भी इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं कि आज की शिक्षा और पेरेंटिंग की दुनिया में उनके काम का क्या महत्व है। जीन पियाजे की ये एक बात उनके पूरे काम का सार बता देती है। उन्होंने कहा था, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ऐसे व्यक्ति बनाना है जो नई चीजें करने में सक्षम हो, न कि सिर्फ वो दोहराने में जो पिछली पीढ़ियों ने किया है। मतलब बात रटने की नहीं, बल्कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर बनाने की है। और यही हमें इस पूरे सिद्धांत के सबसे अहम सबक पर लाता है। बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हमें ज्ञान भरना है। वो एक्टिव साइंटिस्ट हैं जो खोजबीन करके अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये नजरिया सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल देता है। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर बच्चे वाकई अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं, तो क्या हमें अपने सीखने और सीखने के तरीकों पर फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो पियाजे की विरासत को आज भी जिंदा रखता है। शिक्षकों, माता-पिता और हम सभी के लिए इस पर जरूर सोचिएगा।